क्या आपने कभी सोचा है वो ग्लैमरस और टैलेंटेड सुपरस्टार जो बॉलीवुड की क्वीन थी अचानक इंडस्ट्री से कैसे गायब हो गई। प्रियंका चोपड़ा, जिनकी हर चाल पर लाखों लोग फिदा थे, क्या सच में बॉलीवुड की राजनीति और साजिशों का शिकार हुई। ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि अपना देश तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मार्च 2023 में प्रियंका ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। बड़े प्रोडक्शन हाउस उन्हें फिल्म में कास्ट नहीं कर रहे थे और वो इंडस्ट्री की राजनीति और पावर गेम से तंग आ चुकी थी। प्रियंका ने कहा, मैं इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अमेरिका में काम ढूंढना शुरू कर दिया। उस दौरान जब वो 7 खून माफ की शूटिंग कर रही थी, तब देसी हिट्स की अंजुला आचार्य ने उनसे संपर्क किया और पूछा, क्या तुम अमेरिका में म्यूजिक करियर शुरू करना चाहोगी। प्रियंका, जो पहले ही बॉलीवुड छोड़ने की सोच रही थी, ने तुरंत हाँ कर दिया। उन्होंने कहा, म्यूजिक ने मुझे दूसरी दुनिया में जाने का मौका दिया। मैं उन फिल्मों के पीछे नहीं भाग रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी। ये उनके लिए सबसे बड़ा और रिस्की फैसला था। प्रियंका, जो बॉलीवुड के सबसे टॉप सेलिब्रिटीज में से एक थी, उन्होंने अमेरिका में म्यूजिक करियर बनाने का बड़ा रिस्क लेने की ठान ली। लेकिन इस दौरान बॉलीवुड में उनके बारे में खूब बातें होने लगी। फिल्मी एक्सपर्ट्स ने अपने कॉलम्स में अलग अलग अटकलें लगाईं। वहीं पेज 3 की गॉसिप्स में प्रियंका का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हेडलाइन में छाई रही थी। यह वाहें तब और फैली जब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कहा कि करण जौहर और उनके ग्रुप ने प्रियंका को इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। लेकिन उसी वक्त मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर के लॉन्च इवेंट पर प्रियंका और करण ने खोलकर गले लगाया और हंसते हंसते बातें की। ये देखकर लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ गया। लेकिन अगर हम पुराने किस्से को ध्यान से देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। करीब 2000 आसपास की बात है। प्रियंका के करियर में एक अजीब सा मोड़ आया। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उन्हें कास्ट करने से कतराने लगे और बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकलने लगे। इसी समय उनके और शाहरुख खान के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी। शाहरुख और प्रियंका की बढ़ती नजदीकियों की बातें सिर्फ गॉसिप कॉलम्स तक ही नहीं रही, बल्कि पूरे इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई। भले ही शाहरुख और प्रियंका ने इन्हें अफवाह कहा हो, लेकिन इंडस्ट्री में जो बातें चल पड़ी उन्हें सच मानने में देर भला किसको लगती है। इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ी थी जो शाहरुख की पत्नी गौरी को काफी परेशान कर रही थी। उन्होंने प्रियंका को शाहरुख से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। मामला तब और गर्मा गया जब 2012 में एक पार्टी में प्रियंका ने शाहरुख को सबके सामने किस कर लिया। ये घटना गौरी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। उन्होंने शाहरुख को साफ साफ बोल दिया कि वो प्रियंका के साथ दोबारा काम ना करे। इसके बाद शाहरुख और प्रियंका ने साथ काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मामला और दिलचस्प तब हो गया जब प्रियंका ने डर्टी लॉन्ड्री नाम की वीडियो सीरीज में एक जैकेट पहनी और कहा कि ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है। मजे की बात तो ये थी कि शाहरुख को भी वही जैकेट पहने हुए देखा गया था। ये भी कहा जाता है कि गौरी ने प्रियंका को न सिर्फ शाहरुख की लाइफ से दूर रहने की ठान ली, बल्कि बॉलीवुड से भी बाहर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने पावर और इंडस्ट्री के दोस्तों की मदद से प्रियंका को कई प्रोजेक्ट से हटवा दिया। इसमें करण जौहर, जो शाहरुख और गौरी के काफी क्लोज माने जाते हैं, ने भी बड़ी भूमिका निभाई। करण ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रियंका को कई फिल्मों से बाहर करवा दिया। 2012 में खबरें फैली थी कि करण प्रियंका के साथ दोहरा खेल खेल रहे थे। एक तरफ वो उनके लिए मिठाई लेकर आते और दूसरी तरफ उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते। जब करण से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, कुछ लोग अपनी पीआर टीम का इस्तेमाल करके दूसरों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रियंका और शाहरुख के रिलेशन को लेकर खूब कहानियां बनने लगी। इन अफवाहों का असर उनके करियर पर भी दिखने लगा। बड़े प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर्स ने प्रियंका को कास्ट करने से परहेज करना शुरू कर दिया। प्रियंका के लिए ये दौर एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने पहले से ही साइन की हुई फिल्मों को पूरा किया, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। इंडस्ट्री में उनके खिलाफ माहौल बन चुका था। इसी बीच प्रियंका का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। फिल्म वक्त की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियों की खबरें आने लगी, जो अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय को साफ कह दिया कि वो प्रियंका के साथ आगे काम नहीं करने वाले। अक्षय ने अपनी पत्नी की बात मानी और प्रियंका के साथ जो फिल्में साइन की थी उनसे भी दूरी बना ली। इसके बाद प्रियंका और अक्षय ने भी कभी साथ काम नहीं किया। इसी बीच प्रियंका के मैनेजर प्रकाश जाजू ने
और बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका एक ही समय में अक्षय कुमार और हरमन बावेजा दोनों को डेट कर रही थी। इन आरोपों ने प्रियंका की छवि को और खराब कर दिया। प्रियंका ने प्रकाश जाजू के खिलाफ कानूनी कदम उठाए, लेकिन इस विवाद ने उनकी इंडस्ट्री में स्थिति को और कमजोर कर दिया। जहां ट्विंकल और गौरी जैसी स्टार पत्नियां उनके खिलाफ माहौल बना रही थी, वहीं करण जौहर और कुछ दूसरे बड़े लोग भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। प्रियंका के करियर पर इन विवादों का काफी असर हुआ। कभी वो बॉलीवुड की टॉप स्टार हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी फिल्मों से दूर होने लगी। इंडस्ट्री की पार्टियों और बड़े इवेंट्स में उनकी मौजूदगी अब कम होने लगी। ऐसे में प्रियंका ने एक बड़ा फैसला किया, बॉलीवुड की राजनीति से हटकर अमेरिका में अपनी पहचान बनाने का। 2015 में उन्होंने क्वांटिको सीरीज से हॉलीवुड में एंट्री मारी। ये उनके लिए बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। उनकी मेहनत का फल मिला। क्वांटिको ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। फिर 2017 में आई फिल्म बेवॉच ने प्रियंका को ग्लोबली स्टार बना दिया। हॉलीवुड में उनकी सफलता ने उनकी इज्जत वापस दिलाई और इंडस्ट्री का नजरिया भी बदल दिया। हॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद प्रियंका ने धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ लौटना शुरू किया। संजय लीला भंसाली और राकेश रोशन जैसे बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें अपने प्रोडक्शंस में लिया। अपने करियर की दूसरी पारी में प्रियंका ने कई यादगार काम किए। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए अपनी इमेज सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने करण जौहर और करीना कपूर के साथ अपने रिश्ते भी बेहतर किए। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उन्होंने करण से गले मिलकर पुराने गिले शिकवे खत्म करने की पहल की। इस दौरान प्रियंका सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बनकर उभरी। इनके इंटरव्यू और भी बेबाक हो गए और वो हर जगह अपनी बात खोलकर रखने लगी। प्रियंका चोपड़ा आज एक शानदार मिसाल हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और साजिशों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से अपनी पहचान फिर से बनाई। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनका सफर सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की कहानी है। उन्होंने हर चुनौती का डट कर सामना किया और खुद को एक ग्लोबल आइकन बना दिया।